सबरीमाला केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जो सबरीमाला का मंदिर है वो बाकी भगवान अयप्पा के मंदिर से अलग है। जैसे दुनिया में लाखों मस्जिदें हैं लेकिन मक्का मदीना का विशेष स्थान है, दुनिया में लाखों चर्च हैं लेकिन जेरूसलम के चर्च का विशेष स्थान है, दुनिया में लाखों भगवान शंकर के मंदिर हैं लेकिन जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनका विशेष स्थान है, दुनिया में लाखों भगवान श्री राम के मंदिर हैं लेकिन अयोध्या के मंदिर का विशेष स्थान है, बहुत सारे जैन मंदिर हैं लेकिन जो जैन मंदिर 24 तीर्थंकर की जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि पर बने हैं उन जैन मंदिरों का विशेष स्थान है। दुनिया में लाखों बौद्ध मंदिर हैं लेकिन सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर जो भगवान बुद्ध की जन्मभूमि, कर्मभूमि और तपोभूमि है वहाँ जो बौद्ध मंदिर है उनका विशेष स्थान है। लाखों गुरुद्वारे हैं लेकिन जो गुरुद्वारे 10 गुरुओं की जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि पर बने उनका विशेष स्थान है। वैसे ही भारत में 1500 अयप्पा स्वामी के मंदिर हैं, भगवान अयप्पा के मंदिर हैं, लेकिन सबरीमाला का विशेष स्थान है क्योंकि वहाँ आने के लिए 40 दिन व्रत करना पड़ता है, 40 दिन तपस्या करनी पड़ती है, 40 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, 40 दिन घर से दूर रहना पड़ता है। इसलिए वहाँ एक कंडीशन लगाई गई कि 10 से लेकर 50 वर्ष तक की जो माताएं बहनें उनको नहीं आने दिया जाएगा। वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो बिल्कुल जायज़ है, इसलिए उस पर कोई कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये भी कहा है कि संविधान एक धार्मिक ग्रंथ है, संविधान धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता देता है लेकिन रिलीजन की बहुत आंशिक स्वतंत्रता देता है। इसलिए ये कहना कि रिलीजन के मामले में, मज़हब के मामले में न कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए न सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। मैंने धर्म और रिलीजन के बीच के अंतर भी बताए हैं। जो सबसे मुख्य अंतर ये है कि धर्म सबको जोड़ता है और मज़हब सबको तोड़ता है। धर्म सबको इंक्लूड करता है, समाहित करता है, और रिलीजन एक्सक्लूड करता है। जो उस पंथ को नहीं मानते उनको बाहर कर देता है। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा है कि धर्म लिबर्टी ऑफ थॉट लिबर्टी ऑफ बिलीफ लिबर्टी ऑफ फेथ लिबर्टी ऑफ वर्शिप देता है, रिलीजन मज़हब इसके बिल्कुल खिलाफ है। धर्म जो है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट देता है, रिलीजन बिल्कुल इसके खिलाफ है। धर्म यूनिवर्सल इक्वलिटी की बात करता है, रिलीजन इक्वलिटी अमंग रिलीजन की बात करता है। धर्म यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी की बात करता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता है। रिलीजन मज़हब फ्रेटर्निटी विद इन रिलीजन की बात करता है। धर्म कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, रिलीजन मज़हब कहता है कि जो उस रिलीजन मज़हब को मानते हैं केवल उन्हीं को समान अवसर मिलना चाहिए। धर्म सबको जीने का अधिकार देता है, रिलीजन मज़हब केवल उन्हीं जो उनके रिलीजन मज़हब को मानते हैं उन्हीं को जीने का अधिकार देता है। बाकी लोगों के लिए तो उसमें लिखा हुआ है इनको कन्वर्ट करो, वापस ले आओ। मैंने उसमें बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ भी दिखाए हैं। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को विष्णु पुराण दिखा के कहा है कि विष्णु पुराण में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु ही पूजा योग्य हैं, और भगवान ये जो विष्णु पुराण यही एक पवित्र ग्रंथ है। जो इस ग्रंथ को नहीं मानेगा, जो भगवान विष्णु की पूजा का नहीं करेगा वो नरक में जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा है कि भगवान शंकर ही पूजा योग्य है, केवल शिव पुराण ही एक पवित्र ग्रंथ है और जो भगवान शंकर की पूजा नहीं करेगा वो नरक में जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इसी तरीके से आर्य समाज में जो सत्यार्थ प्रकाश है, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सब लोग आर्य समाजी बन जाओ, जो नहीं बनेगा वो तो नरक में चला जाए, कहीं नहीं लिखा हुआ है। दुर्गा सप्तशती में कहीं नहीं लिखा हुआ है केवल दुर्गा जी की पूजा करना है, जो दुर्गा जी की नहीं पूजा करेगा वो नरक में जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसी तरीके से हनुमान चालीसा में कहीं नहीं लिखा हुआ केवल हनुमान जी की पूजा करना है, जो हनुमान जी की पूजा नहीं करेगा नरक में जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो रिलीजियस बुक्स होती हैं उनमें ये बात होती है कि जो हमारे रिलीजन को मानेगा, जो हमारे गॉड को मानेगा, वो तो हेवन में जाएगा, वो स्वर्ग में जाएगा, वो जन्नत में जाएगा। जो हमारे रिलीजन को नहीं मानेगा, हमारे गॉड को नहीं मानेगा, वो नरक में जाएगा, वो हेल में जाएगा, वो जहन्नुम में जाएगा। ये बहुत बड़ा अंतर है। और वैसे भी जैसे दुनिया में सारे पेड़ एक समान नहीं है, जितना ऑक्सीजन वट, बरगद और पीपल देता है सारे पेड़ नहीं देते। दुनिया के सारे पेड़ एक समान नहीं है, सब सारे जितने पेड़ हैं वो सारे एक जैसा फल नहीं देते। दुनिया में सारी नदियों का पानी एक जैसा नहीं है, दुनिया में सारे पशु पक्षी एक जैसे नहीं है, दुनिया में सारे जानवर एक जैसे नहीं है, दुनिया में सारे इंसान एक जैसे नहीं है। तो फिर इंसान के द्वारा शुरू किया गया रिलीजन, मज़हब एक समान कैसे हो सकता है? जो रिलीजन जब शुरू हुआ उस समय की क्या परिस्थितियाँ थी, उसके हिसाब से किताबें लिखी गई। जो मज़हब जब शुरू हुआ उसके हिसाब से उसकी किताबें लिखी गई। चूँकि रिलीजन मज़हब इंडिविजुअल्स के द्वारा शुरू किया गया है, इसलिए इंडिविजुअल रिलीजन के टेनेट्स एक समान नहीं है। अगर आप गूगल करिए 5 टेनेट्स ऑफ जैनिज़्म, 5 टेनेट्स ऑफ बुद्धिज़्म, 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज़्म, 5 टेनेट्स ऑफ हिंदुज़्म, तो आपको समझ में आएगा कि जो विदेशी पंथ हैं अगर उनके 5 टेनेट्स देखिए आप, 5 टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम, फिर समझ में आता है कि नहीं सारे टेनेट्स अलग अलग हैं, सारी किताबें अलग अलग हैं, किताबों का उद्देश्य अलग अलग है, किताबों में जो लिखा हुआ है वो बातें अलग अलग लिखी हुई हैं, अलग अलग लोगों ने शुरू किया। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आर्टिकल 25 और 26
जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है बहुत रिस्ट्रिक्टेड रिलीजन है, बहुत कम उसमें दायरा दिया हुआ है। संविधान एक धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन रिलीजन की बहुत आंशिक स्वतंत्रता है। अगर हमने रिलीजन को पूर्ण स्वतंत्रता दिया तो देश में अराजकता फैल जाएगी। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा है, पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हुए हैं और वो 25 टुकड़े मजहब के आधार पर हुए हैं। पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हुए हैं और वो 7 टुकड़े मजहब के आधार पे हुए हैं। इसलिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन को बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखा जाए। अगर इसको अनलिमिटेड पावर दे दी गई आर्टिकल 25-26 में तो ये बहुत खतरा होगा। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, वैसे हर जजमेंट का एक रेमिफिकेशन होता है, प्रभाव होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 9 जजों का जो फैसला आएगा, ये केवल इसमें 7 सवालों का जवाब नहीं होगा, ये बल्कि अगले 70 साल के भारत का भविष्य होगा। ये जो 9 जजों का फैसला आएगा ये तय करेगा कि हम अगले 25 साल में चीन, जापान और सिंगापुर जैसा देश बनेंगे या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसा बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमने रिलीजन को छूट दे दिया। अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे हमने उसको असीमित पावर दे दिया तो फिर वही होगा जैसे पहले रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होते रहे। पूरी दुनिया में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है क्योंकि रिलीजन के थीम अलग अलग है, रिलीजन का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, रिलीजन में सबको एक समान नहीं माना जाता, रिलीजन में सबके समान एक जैसा व्यवहार नहीं हो जाता। इसीलिए जो डिनोमिनेशन आपस में लड़ते रहते हैं, जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं आपस में लड़ते रहते हैं और कितने सारे देशों का विभाजन ऐसे हो गया, कितने सारे टुकड़े हो चुके हैं। इसलिए धर्म को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन रिलीजन को रिस्ट्रिक्ट करके रखा जाए, नहीं तो इसका परिणाम घातक होगा।